कोई आज पेमेंट नहीं भिजवा सकता। हम ऐसा करते पहले दादी को हॉस्पिटल तो लेके जाते हैं, बाद में कर देंगे पेमेंट। सुना नहीं अंकल ने क्या कहा? अरे बिना पैसों के वो लोग इलाज शुरू नहीं करेंगे। अगर हम ये लो भी 5 लाख रुपए, इसे लो और जल्दी जाके दादी को एडमिट करो। तनु तुम इतने पैसे लाई कहां से? अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है दादी की तबीयत। जाओ। तनु इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? अभी ये पैसे मेरी मम्मी ने मुझे दिए शादी की शॉपिंग करने के लिए, कपड़े और ज्वेलरी खरीदने के लिए। अब शादी का तो पता नहीं, अभी शादी से ज्यादा दादी की तबीयत जरूरी है। लो। तनु मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। चल आकाश चल। सुना तुमने अभी ने क्या कहा कि वो मेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तुम मुझसे एक कदम आगे थी ना, अब मैं तुमसे एक एहसान आगे हूँ। मैंने अभी की तब मदद की जब उसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और तुम्हारे पास तो इतने सारे पैसे होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाए। एम्बुलेंस आ रही है दीदी। दादी एम्बुलेंस रास्ते में आती होगी, उसके बाद हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे ना, आप ठीक हो जाएंगी दादी। अरे पैसे कहाँ से आएंगे? दादी आप पैसों की चिंता क्यों कर रही है? ये देखो ना 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। किसने दिया बेटा? दादी तनु ने, उसके मॉम ने तनु को जेवर बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए दिए, लेकिन तनु ने यही 5 लाख आपके इलाज के लिए दे दी। बहुत अच्छा किया उसने पैसे देकर, पर अब उसके साथ अच्छा नहीं होगा। पुत्र आकाश। जी दादी। पुत्र ऐसे कर, अभी के हाथ से ये नोट ले ले और देख अच्छे तरह ये नोट असली है या नहीं। और हाँ बेटा, ये नोट देखना कहीं वो तो नहीं जो नोट चोरी हुए थे। दादी ये आप क्या कह रही है? वो तू गया नहीं, जाना जो काम कहा है कर। ओ गॉड जी, ये वही नोट है। ये दादी को कैसे पता चला? और अभी तो इनकी आवाज निकल नहीं रही थी, और अब अभी ने देखो जरा, ये चक्कर क्या है? जी, कहीं आपने अपना पेट दर्द कम करने के लिए दादी को तो सब कुछ नहीं बता दिया कि चोरी तनु ने की है? अरे चुप कर, सुबह से 4 बार डाइजीन पी चुकी हूँ ताकि ये दर्द कम हो जाए। मतलब आपने नहीं बताया ना? पक्का? तो फिर कोई और है जो ये बात जानता है, और जिसने वो बात दादी को भी बता दी है, और अब दादी भी ये बात जानती है। दादी आप इस वक्त ये सब बातें क्यों कर रही हैं? आपको फ्रैक्चर्स हुए हैं, बीपी भी ठीक नहीं है। आप पहले आपका इलाज इम्पोर्टेंट है, हम ये सब बातें बाद में कर सकते हैं। दादी दादी ये आप क्या कह रही है? आपके पाँव में फ्रैक्चर है, आप उठ क्यों रही है दादी? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे। दीदी पैर पे ज्यादा जोर मत डालिए। 1 मिनट जरा हट पीछे, और पीछे हटना। तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे। अरे संभल के, आप क्या कर रही हैं दादी? अब समझ में आ गया? मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं दादी, आप अभी झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद देखा आपको गिरते हुए। आप दर्द से चिल्ला रही थी, और डॉक्टर तो झूठ नहीं बोलेगा ना दादी। उन्होंने कहा कि आपको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं और आपको इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा। दीदी आप अक्सर ऐसा करते हो ना, किसी को टेंशन ना है इसलिए अपनी बीमारी छुपा लेते हो। और इस बार मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैं नाटक कर रही थी, नाटक। कुछ नहीं हुआ मुझे। आप पाँव ऊपर करके दिखाइए। एलो, देख लो। अभी पाँव घुमा कर दिखाओ। एलो, घुमा के दिखाऊं इस तरफ भी, और कहो तो दौड़ के दिखाऊं? हाँ, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं नाटक कर रही थी, नाटक ही कर रही थी। दादी ये सब क्या है? नाटक करने की क्या जरूरत थी आपको? और पुत्र जरूरत थी, किसी की बंद मुट्ठी खोलने की जरूरत थी। मैंने ये नाटक इसलिए किया कि वो सच सामने आ जाए। मैं तो पहले ही कह रही थी कि पैसे घर में हैं। मुझे ये पता नहीं चल रहा था
कि ये पैसे चुराए किसने हैं, चोर कौन है। इसलिए वो सच सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा बेटा। लेकिन दादी ये सब करने की क्या जरूरत है? हम सब कितना डर गए थे। डरे हुए तो आप पहले भी थे। आप कितनी टेंशन ले रहे थे कि पैसे गए किधर। तो मैंने तुम सब के लिए ये नाटक किया है। अब देखना ये है कि पूरब और आकाश की वो पुरानी आदत अभी तक है या फिर छूट गई है। कौन सी आदत दादी? बताती हूँ। वो क्या है ना, ये पूरब और आकाश ये दोनों जब घर में नोट आते थे ना, तो ये क्या करते थे कि उन नोटों के ना नंबर नोट कर लेते थे। बाद में फिर पता लगाते थे कि असली नोट कौन सा है और नकली कौन सा है। और जो नकली नोट होता था ना, उसको फॉलो करके वो उस बंदे के पास पहुंच जाते थे जिस बंदे से वो नोट शुरू हुआ था। तो ऐसे पता चल जाता था कि नकली नोटों वाला बंदा कौन है। यहाँ हमने ये पता करना है कि चोरी के नोट कौन से हैं। अभी नीचे एम्बुलेंस आ गई है और दादी आप ठीक हो गई? आपके पैर में दर्द नहीं है? नहीं है दर्द, ठीक हूँ मैं, पर लगता है अब तू ठीक नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, क्यों भी आकाश, क्या हुआ? आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। ये नोट उसी 1 करोड़ रुपए में से हैं जो घर से चोरी हुए थे। तो इसका मतलब साफ है, ये चोरी के पैसे तनु के पास है। क्या मजाक कर रहे हो? कौन से चोरी के पैसे? अभी ये क्या बोल रहा है? ये उन पैसों की बात कर रहा है जो तुमने मुझे दिए थे। हाँ अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये पैसे मुझे मेरी माँ ने दिए शॉपिंग के लिए, शादी के लिए, और वही पैसे मैंने लाके तुम्हें दे दिए। भाई आकाश क्या बोल रहा है? आकाश सही बोल रहा है, क्योंकि उसकी आदत है घर में जो भी पैसे आते हैं उनमें से हर एक नोट के सीरियल नंबर को ये लिख कर रखता है। और जो वो 1 करोड़ रुपए आए थे ना तनु, उन नोट्स के सीरियल नंबर तुम्हारे दिए हुए इन नोट से मैच करते। अब ये प्रज्ञा क्या बोल रही है? ये मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है, और वैसे भी सरला आंटी ने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया कि पैसे उन्होंने चुराए। वो उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा था। हाँ, तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि पैसे मैंने चुराए। मैंने ये तो नहीं कहा ना तनु। लेकिन ये सब तो यही बोल रहे हैं ना अभी। ये लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि तुम्हारे दिए हुए पैसे और जो पैसे घर से चोरी थे उनका सीरियल नंबर सेम है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रज्ञा मुझे फंसा रही है। मैं तुम्हें फंसा रही हूँ या तुम मेरी माँ को फंसाने की कोशिश कर रही थी? तनु, तुम सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि उन नोटों के सीरियल नंबर तुम्हारे इन नोटों के सीरियल नंबर से कैसे मैच कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हो सकता है उन पैसों और इन पैसों का सीरियल नंबर सेम हो। तो कम ऑन तनु, ये कॉमन सेंस की बात है कि एक सीरियल नंबर के 2 नोट नहीं हो सकते, सिर्फ एक डिजिट सेम हो सकते। पूरे 5 लाख रुपए के नंबर सेम कैसे हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है ना आकाश, अगर किसी ने वो पैसे चुरा लिए हो और जरूरत आने पर उनमें से कुछ पैसे सामने ले आई हो। Oh, just shut up. मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ पे इल्जाम लगाया था, इसीलिए ना। अभी मुझे फंसा रही है। ये आकाश भी इसके साथ मिला हुआ है। आकाश नहीं मिला हुआ है तनु। मैं जानता हूँ कि ये आकाश की पुरानी आदत है, वो हमेशा पैसों का सीरियल नंबर लिख लिया करता था, इसलिए जो वो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है। और अगर तनु को हम पे विश्वास नहीं है तो इसे वो डायरी दिखा सकते हैं। मुझे कुछ नहीं देखना। तुम सोचो ना, अगर पैसे मैंने चुराए होते तो मैं तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए क्यों देती? क्योंकि 5 लाख की ही जरूरत थी। अगर 10 लाख की जरूरत होती तो शायद तुम 10 लाख भी दे देती, क्योंकि भाई सारे पैसे तो तुम्हारे पास ही। अभी सब लोगों ने मेरा रूम चेक किया है, उसमें से कुछ नहीं मिला। चाहो तो मेरा अकाउंट भी चेक कर सकते हो, उसमें से भी कुछ नहीं मिलेगा। अभी अगर मैंने पैसे चुराए होते तो बाकी के पैसे भी मेरे पास होने चाहिए ना। तनु क्या ड्रामा क्वीन है, एकदम नौटंकी बाज। वहाँ अपने कमरे में संदूक में पैसे सजा के रखे हुए इसने, और यहाँ ऐसी बन रही जैसे इससे ज्यादा दूध का धुला हुआ कोई है ही नहीं। अच्छा हुआ चोरी हमने नहीं की, वरना ना ये नाटक हम दोनों कर रहे होते अभी। ट्रस्ट मी, मैंने ये प्रज्ञा मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं ऐसा क्यों करूंगी? सब जानते तुम ऐसा क्यों करोगी। मुझ पे इल्जाम लगाने के बाद तुम्हारी माँ पे जो इल्जाम है वो हट जाएगा। मेरी माँ पे सिर्फ इल्जाम लगा था, लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो सबूत है सामने।
क्यों मिलते हैं दोनों के सीरियल नंबर तनु? अब तू मान क्यों नहीं लेती, जबकि सारे सबूत तेरे खिलाफ जा रहे हैं। तेरे नोटों के नंबर और चोरी हुए नोटों के नंबर सेम है, तो बहस क्यों कर रही है? दादी, दादी आप तो ऐसा मत बोलिए। वो पैसे मैंने आपकी तबीयत के लिए दिए थे, आपकी जान बचाने के लिए, और आप इनकी साइड ले रहे हो। अगर तनु ने इन पैसों में से कुछ पैसे अपने यूज में लिए हैं तो इसका मतलब यह है कि बाकी के पैसे भी इसी रूम में होंगे। ढूंढता हूं। इतनी चालाक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। समझ में नहीं आ रहा कि पैसे कहां छुपा के रखे हैं। तुमने पैसे यहां छुपा रखे हैं मिस तनुश्री मेहता। सबको लगेगा कि ये मेकअप किट है, पर ये तो यू गॉन फॉरएवर तनु। अभी तुम क्यों चुप खड़े हो? अभी प्लीज तुम तो कुछ बोलो, इन सबको बोलो ना कि मैं चोरी नहीं कर सकती। तनु, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सरला आंटी चोरी नहीं कर सकती। और रहा सवाल तुम्हारा, तो मैं इस बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकता ना कि तुम्हारे दिए हुए पैसे और इस घर से जो पैसे चोरी हुए थे उनका सीरियल नंबर सेम है। तुम मुझे चोर कह रहे हो? तनु, मैं सिर्फ सच को सामने लाना चाहता हूं। आकाश, तू अब मुझे बता कि ये सब चल क्या रहा है। भाई, मुझे पता है ये सब क्या हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि आपको भी पता चले, पर उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? तनु के रूम में। वहां मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मम्मी जी, कहीं आकाश ने देख तो नहीं लिया कमरे में जाकर तनु के कि संदूक में सारा चोरी का पैसा रखा हुआ है? अरे देख लिया तो अच्छा हुआ ना, कम से कम सच सामने आ जाएगा तो मेरा ये जो पेट दर्द है ना ये तो कम होगा। अरे अब जल्दी करो, इसके पहले कि वहां पर सब पहुंच जाए। हमें भी तो जाकर वो ड्रामा देखना है ना। अपनी जगह रिजर्व कर लेते हैं, तो ड्रामा होने वाला है। माय गॉड, अभी वहां कहीं पैसे ना देख ले। मुझे पहले वहां पहुंच के वहां से पैसे हटाने होंगे। कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी? क्या कह रही थी मुझे? कि अभी और दादी के दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। दिल में तो छोड़ो, इस घर में अब तुम्हारी जगह नहीं बचेगी। घर तो छोड़ो, कमरे में तुम्हारी जगह नहीं बची है। सारे के सारे वहां पर पहुंच गए। इससे पहले कि जगह भरे, मैं भी जा रही हूँ। आइए भाई। हाँ आकाश, क्या दिखाना चाहते हो? भाई, ये ट्रंक के अंदर देखिए, आपको साफ पता लग जाएगा कि चोरी किसने की थी। क्या है इसमें?
इतने सारे पैसे? ये वही पैसे हैं जो प्रज्ञा भाभी की तिजोरी से चोरी हुए। मैंने इन सारे पैसों के सीरियल नंबर भी टैली कर लिए, सब क्रॉस चेक कर लिया। ये वही है जो मैंने अपनी डायरी में लिखे थे। भाई अब आप खुद ही देख लीजिए, तनु के रूम से, तनु के ट्रंक से इतने सारे पैसे मिलना, ये साफ सबूत है कि चोरी तनु ने ही की थी। नहीं नहीं अभी, ये मेरा ट्रंक नहीं है। मुझे नहीं पता इसमें पैसे कहां से मुझे कुछ नहीं पता। तुम एक काम करो, अब तुम ये बोलो कि ये ट्रंक जो है ना, ये प्रज्ञा भाभी ने लाके तुम्हारे रूम में रखा है ना? भाई ये ट्रंक भी तनु का है, इसका भी प्रूफ है मेरे पास। कल जब मैं और रचना हॉल में थे, तनु एक आदमी के साथ इस ट्रंक को लेकर आ रही थी। मेरे पास उस आदमी का भी नंबर है, इनफैक्ट उस ड्राइवर का भी नंबर है जिसकी गाड़ी में ये ट्रंक को लेकर आई। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो आपको कॉल करके उसकी बात करवा देता हूँ। वो खुद बता देगा कि ये ट्रंक तनु ने खरीदा है। यहाँ तो खड़े खड़े अदालत लग गई है। अभी तनु क्या करेगी? ये तनु तो गई 12 के भाव में। बहुत बढ़िया है। मुझे पैसों में हिस्सा देने के लिए मना किया था ना इसने। अब हाथ में कटोरा लेके भीख मांगेगी, तब मजा आएगा। बोलो ना तनु, क्या बोलना है तुम? ये ट्रंक मैं ही लाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अभी कि इसमें जो पैसे वो भी मेरे। मुझे नहीं पता इसमें पैसे कहां से आए, मुझे सच में नहीं पता। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि ये पैसे तुमने नहीं रखे, है ना? एक मिनट। हम एक काम करते हैं, आपके सामने मैंने इस ट्रंक की किसी भी चीज को डायरेक्टली टच नहीं किया, है ना? हम पुलिस को बुलाते हैं। लेट्स कॉल द पुलिस। वो उसके फिंगरप्रिंट से साफ बता देंगे कि ये सारे पैसे इस ट्रंक के अंदर किसने रखे हैं और किसने चोरी की थी। ओ गॉड जी, अगर पुलिस आएगी और फिंगरप्रिंट्स चेक करेगी तो फिर मेरे भी उंगलियों के निशान मिलेंगे वहां पर। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे हाथ में भी कटोरा होगा। मिताली, तू बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। पलटी मार ले तू। अभी की साइड में हो जा, वरना ये ससुराल छोड़कर तुझे दूसरे ससुराल में जाना पड़ेगा। अभी आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने भी तनु को पैसों के साथ देखा था मैंने। इंसान मजबूर हो सकता है, लालची हो सकता है, तो फिर चोर क्यों नहीं हो सकता? तो फिर ये तो ऐसी चोर निकली, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया इन्होंने। मुझे बिना बताए इस तरह चोरी करना ठीक तो नहीं है ना? दादी अब तो सब चले गए, अब मुझे बताइए ना ये सब आपने कैसे किया? मेरा मतलब आपको पता कैसे चला कि ये सब करने से चोरी की बात बाहर आ जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा? और तो और आपको ये कैसे पता चला कि पक्का तनु ने ही चोरी की? और फिर आपने डॉक्टर साहब से झूठ कैसे बुलवाया कि आपका बीपी ठीक नहीं और फ्रैक्चर हुआ? ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे किया आपने ये सब? बेटिया, ओ पुत्र है, तू ये मत सोच कि ये सब कैसे हो गया, ये सोच कि ये सब हो गया। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब मैं जानती हूँ, पहले मुझे आप ये बताइए ये सब कैसे किया आपने? सुन, मैं जब दोपहर से तेरे घर से सरला जी को मिलके आई ना, तो रॉबिन मेरे लिए पानी लेके आया। तो मैंने रॉबिन को यूं ही पूछ लिया कि घर में सब ठीक ठाक है ना भाई? हाँ सब ठीक है, बस वो मिताली भाभी थोड़ी बीमार है, उनके वो पेट में दर्द है। तो मैंने सोचा चलो मिताली को देख के आती हूँ। और मैं जब मिताली के रूम के पास गई तो मैंने क्या देखा, मिताली पम्मी से बात कर रही थी और वो बात सुनकर
मैं तो दंग ही रह गई। अम्मी जी, वो जो कल चोरी हुई थी ना, वो चोरी तनु ने की है। पूरा की पूरा पैसा तनु ने चुराया है। और ये सब बताने के लिए मैं तेरे पास ही आ रही थी। रॉबिन ने मुझे बताया कि तू और अभी कमरे में हो, तो मैंने सोचा तुझे परेशान क्या करना है। मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने डॉक्टर मूर्ति को फोन लगाया। डॉक्टर मूर्ति तू तो जानती है, हमारे पुराने फैमिली डॉक्टर हैं। अभी के दादाजी ना इनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे। तो मैंने कहा ये भी तो घर के बंदे ही हैं, तो अपने घर की बात इन्हें बताने में प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इनको फोन पे सब कुछ बता दिया। हेलो डॉक्टर मूर्ति, अब मैं आपको डॉक्टर बोलूं या अपना छोटा भाई? छोटा भाई ठीक है। तो छोटे भाई, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बीपी, शुगर, स्ट्रेस वगैरह सब नॉर्मल रहे, तो आपको मेरे एक बहुत जरूरी काम में साथ देना होगा। हाँ कहिए ना। एक झूठ बोलना पड़ेगा आपको। और फिर मैंने जो डॉक्टर को बोला, इन्होंने वही किया। तो फिर रिजल्ट तेरे सामने है। तनु की सच्चाई सामने आ गई। अरे तुझे क्या हो गया?